अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी हमें आवाज़ दरहाल मलका टीम को जब मौसूल हुई तो हमने चाहा कि हम चल के पड़ताल कर लें। हमने अपने एडमिन्स के साथ जब आपसी गुफ्तगू की तो हमने सोचा कि चल कर देखें। हमें ये इल्म हुआ है कि दरहाल मलका के इलाके के अंदर एम के क्लासेस की शुरुआत हुई है। हम चाहते हैं कि हम उनके बानियान से चल के मुलाकात करें। अचानक से हम इनके ऑफिस में पहुंचते हैं और देखते हैं इनका ये पोस्टर है यहाँ पर, एम के क्लासेस दरहाल मलका के नाम से, जिसमें नीट, जेई, इंडिया 9th 10th और 11th 12th फाउंडेशन, यानी कि इन्होंने पूरा ये अपनी डिस्प्ले लगाई हुई है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट। हम सीधे पहुंचते हैं। आइए कैमरामैन आइए। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अचानक आपके पास पहुंचने के किसी मकसद से पहुंचे जी जी। तो बहुत खुशी की बात है। हमें ये इल्म हुआ कि आपने इसकी नीट की और जेई की क्लासेस वगैरह, एम के क्लासेस का आपने जो इंतजाम यहाँ पर किया है दरहाल के इलाके के अंदर, ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं उसके रिलेटेड आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमने सुना वाकई वही है? जी बहुत शुक्रिया सर, आप एक तो अचानक से हमारे पास आ पहुंचे। मैं एमके क्लासेस में आपका तहे दिल से वेलकम करता हूं और बिहाइंड द कर्टन जितनी भी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं मैं उनकी तरफ से भी आपका एमके क्लासेस में वेलकम करता हूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारा जो एमके क्लासेस है ये एक ब्रॉड विजन है जो हम बतौर तोहफा हम अपनी दरहाल की आवाम को देना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे वो बच्चे जो यहाँ से बाहर जाकर के तालीम हासिल करते हैं 10th के बाद, और उन बच्चों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उनको अपने इस दरहाल को, तहसील को छोड़ करके, ठीक है, तो उनके लिए सभी सहूलियात जो हैं वो हम यहाँ पर लेकर के आए। वेरी गुड। मैं भी आपके सवाल होंगे इंशाल्लाह मैं बस एक दो मुख्तसर से, क्योंकि आपका वक्त जाया नहीं करेंगे, बहुत कीमती वक्त है जी। ये एम के क्लासेस के बारे में आपका विजन क्या है? आगे लेकर आप क्या करना चाहते हैं इससे? सर एम के क्लासेस जो है एक हाइब्रिड मॉडल हमने लाया है। अच्छा जी। और ये हाइब्रिड मॉडल जो हमने लाया है ये काफी सारी ऑब्जर्वेशन के बाद, ठीक है, एनालिसिस के बाद, मतलब आप यूं समझे कि कंप्लीट एक रिसर्च करा है। बहुत अच्छा। वो रिसर्च जब हमने देखा कि हमारे बच्चे जब राजस्थान में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, जम्मू हरियाणा पंजाब जाते हैं, तो उन्हें कितनी सारी दिक्कत, कितनी सारी परेशानियां होती हैं। बिल्कुल, उनके लिए ही नहीं बल्कि माँ बाप के लिए भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। आज सिक्योरिटी नहीं मिल पाती, बच्चों को टेंशन रहती है। तो हमने जितने भी बच्चे जो 10th क्लास में इस वक्त हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, और एग्जाम के बाद हमारा पहला लक्ष्य है कि हमारे बच्चे जो आज के इस टाइम में, ठीक, हमें जरूरत है डॉक्टर्स की, हमें जरूरत है इंजीनियर्स की, और हमें जरूरत है मतलब कि डिफेंस में आला मुकाम पर फाइज हो जो हमारे बच्चे, उनकी हमें जरूरत है और हमारे समाज को ये जरूरत है। इसलिए हम एमके क्लासेस में मॉडल लाया है हाइब्रिड, ताकि वही बच्चा जो हमारे पास यहाँ पे पढ़ेगा वो 11th और 12th उसका इतना बेसिक हम तैयार करेंगे ताकि यहीं का बच्चा नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर सके, जेई का एग्जाम क्वालिफाई कर सके, या एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर सके। हम आपको दिल से दुआ देते हैं कि आपका विजन जो है, आपकी सोच है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए और आपकी मेहनत को मजीद में। एक छोटा सा, लोग और तलबा आपको क्यों मुंतखब करते हैं? ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है कि क्यों लोग वो जगह छोड़कर आपको क्यों मुंतखब करें? जी जी, और बहुत बेहतरीन आपका सवाल है। और मैं ये समझता हूं कि वालिदैन जो हैं, ठीक है, उनको बड़ी गौर से इस जवाब को मेरे को सुनना चाहिए कि आखिर आपका सवाल भी बड़ा बेहतरीन है कि वो आपको ही क्यों चुनेंगे। हाँ, इसलिए चुनेंगे कि हमारे यहाँ पे जो बच्चा अगर 7 बजे हमारे पास आएगा, ठीक है, वो बच्चा 7 से लेकर 1 बजे तक सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी में करेगा। और लाइब्रेरी जहां हमारा क्लासरूम है, साथ में ही हमारी लाइब्रेरी भी है, और उस लाइब्रेरी में भी हमारा एक टीचर, एक मेंटर उनकी सुपरविजन करेगा ताकि बच्चा सिक्योरिटी में रहे, हमें ये पता लगे कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। बिल्कुल। और जो उसके वो 5 और होंगे जिसमें वो बच्चा लाइब्रेरी में बैठा है, उसमें उसके पास फोन जो है वो अलाउड हम नहीं करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम इसलिए फोन नहीं अलाउड करेंगे कि क्योंकि आज के टाइम में फोन पे आप गेम्स चला सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। तो ऑलरेडी अगर उनका लेक्चर 1 बजे के बाद होगा, वही जो उसने पहले दिन लेक्चर लिया, दूसरे दिन उसको मॉर्निंग की आवर्स में 5 घंटे उसी को रिवाइज करेगा बच्चा, ठीक है। और जब लाइब्रेरी का उसका 5 घंटे खत्म हो गए और फिर 1 घंटे का ब्रेक रहेगा जिसमें बच्चा नमाज और अपना लंच करेगा, उसके बाद फिर उनकी क्लासेस होंगी 4, वो फिजिक्स की होगी, केमिस्ट्री की होगी, जोलॉजी की होगी,
या बॉटनी की होगी, जैसे भी हमारा टाइम टेबल रहेगा वैसे उनकी 4 क्लासेस होंगी। अच्छा, इसमें एक छोटा सा एक सवाल और पैदा हो गया अभी आपको, जब मैंने सुना कि हम फोन अलाउ नहीं करेंगे, जी तो क्या आप कोई ऐसी सुविधा उनको लाइब्रेरी में देंगे अगर उनको इंटरनेट की जरूरत है, स्क्रीन की जरूरत है, कोई चीज उन्होंने क्लियर करनी है, कई मतलब कंप्यूटर की जरूरत होती है, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो किताबों में पिन फोर नहीं मिल रही होती, या उनको तलाश करने में इतना लंबा वक्त लगता है, तो हम कहीं ना कहीं गूगल से पिन फोर जो है मदद हासिल कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जब मोबाइल नहीं होगा उनके पास, तो आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये भी आपका बहुत दुरुस्त सवाल है। इसमें हमारे पास यह है कि आज के टाइम में बच्चे के पास टैब अवेलेबल है, बहुत सारे बच्चे, और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की हमारे पास आज के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारे फीचर्स है मोबाइल फोन के अंदर। ठीक है, तो उसमें पेरेंटल कंट्रोल हम एक एग्रीमेंट लेंगे, वेरी गुड, ताकि मोबाइल जो फोन है उसके ऊपर उसके ऊपर क्या हो कि लॉक हो, सिक्योरिटी फोन के ऊपर। तो हम ऐसा एग्रीमेंट लेंगे कि ताकि अगर कल को कोई बच्चा कुछ भी यूज कर रहा है, हमें क्या पता वो फ्री फायर खेल रहा है, PUBG खेल रहा है या पढ़ रहा है, तो वो जो पेरेंटल कंट्रोल उनके फोन के ऊपर रहेगा उसमें सिर्फ या तो यूट्यूब चलेगा या गूगल चलेगा। वेरी गुड। वो 6 और हमारे पास वो जो रहे उसमें मोबाइल फोन ऐसी कुछ चीज वो यूज ना करे जिससे बच्चे को नुकसान हो, उसकी तालीम पे असर हो। ठीक ठीक, वो हम चाहते हैं कि हम एक एग्रीमेंट दें। बहुत, जब तक हमारे पास एग्रीमेंट नहीं होगा हम बच्चे को एनरोल नहीं करें। वेरी गुड, एग्री, मैं इस बात पे तो बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि मेरे जहन में ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, ये बताएं कि आप तालिब इल्मों को नीट और जेई या 11th-12th की क्लासेस के लिए कैसे तैयार करेंगे? आपका भी तो एक प्लान होगा। जी जी सर, ये है कि हमारे पास ना एक बड़ा विजन है। ठीक है, और बड़ा विजन इसमें सिर्फ ये नहीं है कि ताहिर मुस्तफा सर यहाँ पे बैठे हैं, तो इसमें क्या है कि बड़ी बिहाइंड द कर्टन जो है एक बड़ी टीम काम कर रही है, जिसमें सर फहरिस्त में नाम लेना चाहूंगा यासीन मुस्तफा सर का, कि जिनका एक विजन है, जिनका एक मकसद है कि हमारी वैली के अंदर बच्चे जो हैं वो हर लेवल के ऊपर कम्पीट कर पाए। अब हमारे पास जो बच्चा आएगा, उस बच्चे को जब वो इनरोल हो गया तो यूनिफॉर्म जो है उनको यहीं से मिलेगी। ठीक है, बुक्स जो है उनको यहीं से मिलेगी। अब सवाल ये है कि बुक्स तो मिल गई, आज गूगल पे सब चीज मुयस्सर है, आप हर चीज को देख सकते हैं, लेकिन बच्चा प्रिपेयर कैसे करे? तो हमारे पास यहाँ पे हमने एक ऐसा शेड्यूल उसका तैयार करा है कि जिसमें हर वीक और हर महीने बच्चे के पास बच्चे के पेरेंट के पास एक रिपोर्ट कार्ड जाएगा। अच्छा, और बच्चे की टेस्ट सीरीज होंगी। वेरी गुड। हाँ, उसमें हमारा यानी कि जब उसका सिलेबस आधा हो गया उसका टेस्ट होगा, जैसे इंस्टीट्यूट में उनकी टेस्ट सीरीज चलती है, वैसे ही हमारे पास चलेंगी। और वो जो फी यहाँ पे पेड करेगा उन्हीं मतलब के फुल लेंथ उनके मॉक टेस्ट होंगे। वेरी गुड। और वो मॉक टेस्ट बच्चे तक महदूद नहीं रहेंगे, हम लोकेलिटी के अंदर वो मॉक टेस्ट हम खुद जो है पेरेंटल बॉडी के हाथों में थमाएंगे कि बच्चा कहाँ पे है, क्या उसकी पोजीशन है, कहाँ उसकी कमी है, ताकि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बच्चा खुद एनालिसिस ना करे बल्कि टीचर भी और पेरेंट्स भी ट्राइएंगल सीरीज में हम उसको डेवलप कर सकें, बहुत अच्छी फाउंडेशन को मजबूत कर सकें। बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल, मैं बात खत्म कर दूं उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी क्लासेस के औकात और शेड्यूल को मजीद दोबारा बता दीजिए। जी सर, इसमें हमारा जो हाइब्रिड मॉडल की मैं बात करूं कि इसमें हमने ऐसा भी मतलब एक इनिशिएटिव लिया है कि जिसमें हमारे पास जो फैकल्टी है हाईली मतलब के एक्सपीरियंस, और जितने भी फैकल्टी है वो रिसर्च स्कॉलर है। ठीक है, वो सारे रिनाउंड इंस्टीट्यूट में मतलब के काम करके आए हैं और हमारी दरहाल के अंदर मतलब हमारे बच्चों को जो है वो तालीम से आरास्ता करेंगे। तो हमारे यहाँ पे यह है कि अगर बच्चे का कहीं पे डाउट, क्वेरी या उनके क्वेश्चंस होते हैं, तो जो ऑनलाइन टीचर बैठा हुआ राजस्थान में पढ़ा रहा है, कोटा में, एलएम में, मास्टरमाइंड में, वही क्लासेस ऑनलाइन में हम अपने बच्चों को भी दिखाएंगे। वेरी गुड। यानी एक क्लास 2 बार होगी। ठीक है, हमारा टीचर भी पढ़ाएगा और वो क्लास भी रहेगा, ताकि जहां जहां बच्चों की कोई मुश्किलात होती हैं तो हम उन सारी चीजों को आसानी से, बिल्कुल मतलब आप यूं समझे कि खीर बना के, आप यूं समझे खीर बना के हम बच्चों के सामने उनको दें। जितना भी कंटेंट होगा उस कंटेंट में हमारे टीचर साहिबान जो बिहाइंड द कर्टन टीम काम कर रही है वो भी, और यहाँ पे जो हमारे टीचर्स होंगे यहाँ पे स्पेशली, वो भी बच्चों के ऊपर कंसंट्रेशन रखेंगे ताकि बच्चों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। डबल क्लासेस हमारी क्लासेस के अंदर, और डिजिटल बोर्ड हमने इंस्टॉल किए हैं। कुछ और बाकी चीजें अभी रह रही हैं, इंशाल्लाह विद इन डेज जो है हम उनको भी बच्चों की डिजायर्स के मुताबिक जैसा वो एनवायरनमेंट चाहते हैं
आज वैसा ही इन्वायरमेंट उनको एमके क्लासेस के अंदर मिलेगा। वेरी गुड। और दरहाल के जो बच्चे हैं, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, उन्हें गाइडेंस की और काउंसलिंग की जरूरत है। ज़हीन बच्चे हैं हमारे बहुत सर, मैं आपको बात बताऊं ना कि इतना पोटेंशियल है कि आप पूरे हिंदुस्तान में जो पोटेंशियल दरहाल के बच्चों में है वो कहीं पे भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मानने लेकिन की बात है। सिर्फ उनके ऊपर सुपरविजन की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, हीरे हीरे तो बहुत है, तराशने वाला चाहिए। और यही बच्चे जब हमारे घर से बाहर हो जाते हैं तो वो बिल्कुल आजाद हो जाते हैं। हाँ, उस पर हम बात करते हैं। हाँ, उस पर हम बहुत बात करेंगे अगर आपकी इजाजत हो तो। वैसे मुनासिब नहीं लगता आप हमें क्लासेस दिखाएं अपनी। जी बिल्कुल, मैं आपको इस वक्त जो है आज की क्लास जो है वो हमारे बच्चों की आज थी, क्योंकि एडमिशन सेशन चल रहा है। और इंशाल्लाह मैं तमाम देखने वालों को या चाहने वालों को जो चाहते हैं कि हम उनके क्लासेस में विजिट करें, ठीक है, बच्चे भी, और बिलखसूस मैं पेरेंटल बॉडी से ही कहना चाहूंगा कि वो यहाँ की तशरीफ लाएं, वो हमारे आमने सामने बैठ करके अपने क्वेश्चंस रेज करें और इंशाल्लाह हम उनके जरूर परेशानी जो होगी, जो उनके जवाब उनको चाहिए होंगे, ठीक है, तो वो हम उनको देंगे ताकि उनको उनके बच्चों को कोई परेशानी ना हो। बहुत अच्छा। और क्लास में भी जो है हम पहले भी ट्रायल क्लासेस हमारी चल रही हैं, वेरी गुड, ताकि पहले बच्चा सेटिस्फाई हो, बिल्कुल, उसके बाद हम फिर वो शुरू करें, तो वो हमारे पास इनरोल अपने आप को करें। तो मैं आपको क्लास भी जो है वो दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने क्लास को इंस्टॉल करा है। बिल्कुल, चलिए, मैं नुक्ते की बात जो है वो ये रहेगी कि अगर हमारे बच्चे हमारी सुपरविजन में नहीं है, हमारे जेरे दस्त नहीं है बच्चे, जिनको हम सुबह शाम नहीं देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन बच्चों के बिगड़ने में भी हमारा कसूर भी होता है। अगर हमें इस तरह की फैसिलिटीज अपने घर में, अपने इलाके में मिले, मैं तो उस बच्चे को खुशनसीब कहूंगा जो अपनी माँ के हाथ का बना हुआ नाश्ता खाकर क्लासेस में आएगा और लंच के लिए वापस अपनी माँ का खाना बना हुआ होते मिले और रात को अपने माँ बाप के पास उनकी सुपरविजन में और उनकी कस्टडी में रहे, अपने घर के अंदर रहे। इससे बड़ी और कोई नियामत नहीं हो सकती। आगे चलकर बात करते हैं, थोड़ा सा क्लासों का नजारा करते हैं, देखते हैं इनका सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है। आइए सर। यहाँ पे कोशिश है हमारी कि हम 30 ही बच्चे लेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो हमारी शिफ्ट है उसमें सिर्फ हम 30 बच्चे लेंगे। बहुत अच्छा। और हमें एक भीड़ की जरूरत नहीं। हाँ, हम उन 30 को तैयार करेंगे और 30 में से ही डॉक्टर तलाशेंगे, उस 30 में से ही हम एक इंजीनियर तलाश करेंगे। अगर उन्हीं बच्चों में से कोई एम्स में चला जाता है, ठीक है, कोई IITian निकल जाता है, तो हमें सबसे बड़ी हमारी यही कामयाबी, पूरे इलाके के लिए फख्र की बात। तो वो आपके लिए, हाँ, पूरे इलाके, हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे इलाके की कामयाबी है। और इसी लेवल के हम बाकी जो क्लासरूम है वो भी तैयार कर रहे हैं। और ये हमारा सिर्फ जो 30 बच्चे हैं हमारे पास, उनके लिए तैयार करा है। बहुत अच्छी। इसमें यहाँ पे जो है वो ऑफलाइन अगर क्लास, और साथ ही साथ में अगर ऑनलाइन भी बच्चा पढ़ना चाहेगा तो हमारे टीचर्स उनको जो है वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छी बात है, हम आपको दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। और जो विजन है आपका और जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, मालिक मौला से हमारी दुआ है कि दिन दुगनी रात चुगनी आपको तरक्की मिले। और हम आवाज़ दरहाल मलका टीम की तरफ से अपने लोगों को, अपने इलाके की आवाम को और पेरेंट्स को बिलखुसूस रिक्वेस्ट करेंगे जिनके बच्चे 10th पास करके जब निकल रहे हैं तो उनका कम से कम ये विजन रहना चाहिए कि हमारे ही इलाके में इस तरह की क्लासेस, आला मयार की क्लासेस अगर मौजूद है, तालीम मौजूद है, तो जरूरी नहीं है कि हम अपने घर को छोड़कर प्रदेश में मच्छर में, गर्मियों में और ज्यादा अखराजात की तरफ बढ़कर अपने माँ बाप की नजर से पोशीदा रहकर किसी मतलब आजाद रहकर परिंदों की तरह कहीं ना कहीं खराब होने में, मुआशरे में कहीं ना कहीं एक जंग लगने का खतरा रहेगा। और मैं आवाज़ दरहाल मलका की फेसबुक टीम पूरे पेज की तरफ से आप तमाम हज़रात को, बिलखुसूस दरहाल वालों को और बिलउमूम दरहाल के साथ जो मज़ाफ़ात में मिलते जुलते इलाके जिनके लिए आसानी है यहाँ पहुंचना, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे कांटेक्ट करें और यहाँ पर आकर तालीम हासिल करें और आला मयार की तालीम हासिल करें। इसमें ना मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपके चैनल की वसादत से कि इसमें जरूरी नहीं कि बच्चा हमारे पास एनरोल कर रहा है। आज जितने भी हमारे बच्चे हैं, ठीक है, हमें चाहिए कि हम उनको एक डायरेक्शन बताएं कि जहाँ पे जिस दिशा में वो जाएं वो उनका विजन क्लियर हो। तो हमारे पास जो बच्चा यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए ही आए, चाहे वो आर्ट सब्जेक्ट रखना चाहता हो, कॉमर्स रखना चाहता हो, या वो मेडिकल स्ट्रीम में आना चाहता हो, बिल्कुल हमारे पास वो आए। कम से कम वो 10th के बाद जब अभी रिजल्ट बाकी, हमें चाहता हूं कि अल्लाह ताला से दुआ है कि उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो जो बच्चे हैं वो बच्चे यहाँ से जो कैरियर काउंसलिंग के बाद बिल्कुल उसका विजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। जरूरी नहीं कि वो मेडिकल स्ट्रीम ही ज्वाइन करे,
एक अगर फेल हो जाता तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला एक और रास्ता उसके लिए तैयार रखता है। तो जो बच्चा यहाँ से निकले वो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो रिसर्च स्कॉलर हो, वो मतलब कि हमारे पास एंटरप्रेन्योर हो, वो लीडर हो, लेकिन जब उसको विजन यहाँ से हमारे पास से क्लियर हो जाएगा, अगले चंद दिनों में अगर वो हमारे पास यहाँ पे आएंगे तो वो ऑक्सफोर्ड में जा सकता है, वो कैम्ब्रिज में जा सकता है, वो हमारी हिंदुस्तान की रिनाउंड यूनिवर्सिटी से जवाहरलाल नेहरू जा सकता है, जामिया मिलिया जा सकता है। लेकिन अगर उसका 11th और 12th का फाउंडेशन तैयार हो गया तो मैं समझता हूँ कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, रुकावट हो ही नहीं सकती। क्या अच्छा, आपकी वसादत से एक चीज मैं अगर यहाँ पर ऐड कर दूं, आपकी इजाजत हो, अगर मैं गलत हूं तो आप उसको जरा सा करेक्शन कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि जब बच्चा 10th का एग्जाम फारिग होता है और टिल नेक्स्ट क्लास सिटिंग टाइम तक, यानी कि आगे 11th में बैठने तक एक वक्फा रहता है बच्चे के पास ना, कुछ दिन का, लगभग महीने तक का रहता है जी। तो अगर वो बच्चे आपके पास आकर आपकी इस आला मयार की तालीम को देखना चाहें, परखना चाहें, आजमाना चाहें, उनके लिए क्या सर मोस्ट वेलकम। मैं तो ये अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि हमारे पास कोई बच्चा है। वेरी गुड। तो हमें अल्लाह ताला अगर मौका दे और हम उस मौके का फायदा ना उठाएं तो हमारी बदकिस्मती है। तो हम तमाम जितने भी पेरेंट्स हैं या उनके बच्चे हैं, हम उनको मतलब कि हार्टली वेलकम करते हैं अपने इस इदारा में। बहुत अच्छा। डियर पेरेंट्स, ये लास्ट का क्वेश्चन जो था ये आपके लिए बहुत लाजमी था। जब आपका बच्चा एग्जाम से फारिग होकर घर में बैठता है, पूरा दिन घूमता फिरता है, उससे बेहतर है कहीं ना कहीं आप एमके क्लासेस में अपने बच्चे को भेजें, यहाँ आकर उसको कुर्सी पर बिठाएं, और जब वो यहाँ पर रहेगा तो इनके विजन्स, इनकी तालीम, इनकी दूरअंदेशी और पढ़ाने का तरीका, ये सारी चीजें जब वो ऑब्जर्व करेगा तो घर जाकर आपको नताइज खुद सुनाएगा कि क्या मुझे वहां तालीम हासिल करनी चाहिए या नहीं। इस छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो में बहुत ढेर सारा मवाद आपको पेश करने की हम कोशिश कर रहे थे आवाज़ बहरहाल मुल्क फेसबुक पेज से। मुझे और मेरी टीम को इस वक्त दीजिए इजाजत, और मैं बिलखुसूस आपका थैंक्स करता हूं ताहिर मुस्तफा सर, जो आपने इतनी बड़ी कोशिश की है और हमारे पेज पर इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दिल से दुआएं हैं कि रब आपको कामयाब करे। कि आप सडनली आए और मैंने पूरी कोशिश करी है, और इंशाल्लाह आइंदा भी जब भी आप आए जरूर आप हमें एक अकेले ना आए, आप और भी लोगों को हमारे यहाँ इंटरेक्टिव सेशन में हमारे यहाँ पे एमके क्लासेस जरूर। मैं वक्त तो आपको बताऊंगा नहीं, और आनंद पानंद हमारी कोशिश है जब आपकी क्लासेस लगी और स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे, तो अगर आप बुरा ना माने तो हम कभी अचानक विजिट करना चाहें तो उसकी इजाजत अभी दे दीजिए। नाज़रीन सुन रहे हैं, बिल्कुल इजाजत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अवाम, सब तमाम हमारे देखने वालों सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।